वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 3 दिसंबर 2020। 3 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए AR रहमान को एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। AR रहमान को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए एम्बेसडर घोषित किया गया है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ब्रेक थ्रू इंडिया ब्रिटिश प्रतिभा और भारत की देसी रचनाओं के बीच संबंधों के विकास में मदद करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2020 की विषय वस्तु ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेसिलिएंट HIV सर्विसेज है। विश्व एड्स दिवस को पहली बार 1988 में चिन्हित किया गया था और यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य जल्द ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य जल्द ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। और पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए योजना का सुझाव देने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्य दल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए योजना का सुझाव देने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्य दल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समिति के अध्यक्ष SV रंगनाथ हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां दिवस मनाया है। BSF दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। भारत बांग्लादेश भारत पाकिस्तान सीमाओं की रक्षा के साथ BSF राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका नेतृत्व राकेश DG अस्थाना कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जनजातियों के त्यौहार 10 दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में जनजातियों के त्यौहार 10 दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ अर्जुन मुंडा ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा 1 दिसंबर को 10 दिन तक चलने वाले आदि महोत्सव का शुभारंभ किया है। यह महोत्सव 2017 में शुरू हुआ और यह जनजातीय समुदायों की समृद्धि, शिल्प और संस्कृति से लोगों को परिचित कराने का एक प्रयास है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पहल के तहत सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए के लिए ऋण की गारंटी दी जाती है? इसका आंसर ए हो जाएगा।
हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पहल के तहत सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए के लिए ऋण की गारंटी दी जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की गारंटी दी जाती है। फसल ब्याज, मातहत और ऋण गारंटी के माध्यम से कटाई के बाद के प्रबंधन में बुनियादी ढांचे और सामुदायिक खेती की परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए एक माध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चीनी फर्म चाइना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पर किस देश ने प्रतिबंध लगाए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में चीनी फर्म चाइना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पर अमेरिका ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन के 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश ने यह घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात नागालैंड की है तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और नागालैंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं और नागालैंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोविड-19 के स्थानीय प्रसार के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कितने जिलों में सेरो सर्वे शुरू किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में मणिपुर ने राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोविड-19 के स्थानीय प्रसार के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए 4 जिलों में सेरो सर्वे शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात मणिपुर की है तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और मणिपुर के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं और मणिपुर के राज्यपाल नाजमा हेपतुल्ला हैं और मणिपुर में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य भर में कोविड-19 वैक्सीन का प्रबंधन करने के लिए 30,000 साइटों की पहचान की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा राज्य ने राज्य भर में कोविड-19 वैक्सीन का प्रबंधन करने के लिए 30,000 साइटों की पहचान की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दी जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।